मतलब आपका कोई भी जो सर्जरी का कोई टूल है वो अगर उसके बैली में रह गया, कुछ भी ऐसा हो गया उस स्पीड के अंदर, तो सोचें उसकी ज़िंदगी किस हद तक ख़तरे में जा सकती है यार। और वैसे भी ये नाइट शिफ्ट के जो डॉक्टर्स हैं बदनामे ज़माना होती है कि यार नाइट शिफ्ट में नहीं जाना। तो होता है कि आप बड़ी फास्ट डिलीवरीज कर लेती हैं, वो भी सी सेक्शन में। आई थिंक दिस इज़ अ फिट ए मुकाम फॉर यू गाइस। पर डॉक्टर ने भी पिया हुआ था और न वो जो है नर्स ने भी पी हुई थी, उन दोनों ने पी हुई थी और वो मेरे सामने जो है वो फिजिकल हो रहे थे। इमरान खान भी अपनी बहुत सारी स्टेटमेंट्स पे बताता था कि 100 में से एक माँ जो है ना वो डिलीवरी के टाइम पर उसकी डेथ होती है। इस वीडियो के बाद मुझे इस चीज़ का एहसास हो रहा है कि डॉक्टर्स भी बड़े बड़े बगैरत होते हैं। तो फिर मुझे यहाँ पर साथ ही कहने लगे इतनी कॉल करके पैसे मंगवाओ हमारे अकाउंट में, फिर हम तुम्हारा जो है बाकी का ऑपरेट करेंगे। नुमान, अब ये टाइम भी आना था कि एक डॉक्टर अपने मरीज की खुद नाजेबा वीडियो लीक करेगी। सीरियसली क्या हुआ है? आप जरा ये वीडियो देखें एक बार। भी बनाना। ये फुल मुकाबला चल रहा है यहाँ पे। कौन पहले सेक्शन करता है? डॉक्टर आयशा और डॉक्टर तैयबा। डॉक्टर तैयबा। डॉक्टर ईसा इज द जज। और ये सपोर्टर्स, सपोर्टर 1 डॉक्टर तैयबा, सपोर्टर 2 डॉक्टर आयशा। ओए यार, ये तो बड़ी ज्यादती की है यार, ऐसे तो नहीं करना चाहिए था। ऐसे नहीं करना चाहिए था। इन्होंने ये पता नहीं किस नाम के डॉक्टर्स हैं, यहाँ पे एक साथ 2 सी सेक्शंस हो रहे हैं। जो वो हैं वो अपने कॉन्शियस में नहीं, अनकॉन्शियसली लेटी हैं, क्योंकि उनको जो है एपिड्यूरल दिया जाता है, जिसकी वजह से उनकी ना बॉडी मूव कर पा रही होती है और बहुत ज़्यादा इसमें जो है वो बेहोश होकर ये लोग लेटी होती हैं, असर होता है। उनको नहीं पता कि उनके साथ इस टाइम पर क्या हो रहा है। यहाँ पर दोनों जो लेडी डॉक्टर्स हैं खुद तो सी सेक्शन कर रही हैं, और आपको पता है नुमान कि ये जो सी सेक्शन होता है उसमें इंसान की ज़िंदगी और मौत का फ़र्क होता है। एग्जैक्टली। ठीक है ना, वो एक लम्हे में कुछ भी हो सकता है। और ये इस तरह से यहाँ पे टिकटॉक्स बना रही हैं, आपस में हंसी खेल कर रही हैं और बातें कर रही हैं। आप यहाँ पे ये क्लिप देखें। आयशा जल्दी कर। ओए डॉक्टर यहाँ से रेक्टस की आगे निकाली है। यहाँ पे आपस में बातें कर रही हैं दोनों। यार मैं तो बड़ा हैरान हूँ कि ये जब MBBS कर रही होती हैं, डॉक्टर बन रही होती हैं, तो इनको तो टाइम टू टाइम प्रोफेसर जो है वो बड़े एथिक्स सिखा रहे होते हैं कि आप एक डॉक्टर हैं, आपने ऐसे नहीं ऐसे करना है, ऐसे नहीं ऐसे करना है। तो इन्होंने कहाँ से स्टडी की है? सबसे पहले तो उस कॉलेज यूनिवर्सिटी के ऊपर, उस प्रोफेसर के ऊपर भी बड़ा क्वेश्चन मार्क होता है कि किस तरह की इनको तालीम दी है, और इनके ऊपर ख़ुद भी कि ये कैसे इतना ब्लंटली मतलब ये सारा कुछ कर सकती हैं कि इनको थोड़ा सा भी ख्याल नहीं आया कि डॉक्टर तो इतने सेंसिटिव होते हैं। और वो बाकायदा वीडियो बनाकर उसने नेट पर भी लगा दी है। हाँ, पोस्ट करती है। और से भी यहाँ पे ये कहें ना कि हम लोग अच्छा ये जो 2 नर्सेज हैं उनका किया धरा है, नहीं, जो मेन डॉक्टर्स हैं, जो गायनिक हैं, वो कर रही हैं उनके साथ। आपको पता है कि एक ओटी में ऑलमोस्ट 7 से 8 लोगों का अमला वहाँ पर मौजूद होता है और एक सुपरवाइज़र होता है जो देख रहा होता है, जो एपिड्यूरल वगैरह दे रहा होता है। तो ये और कुछ नहीं तो 10-12 लोग होते थे इन दोनों सेक्शंस में, और वहाँ पर इतने लोगों के हजूम में ये सब कुछ हो रहा था, इतने डॉक्टर्स की मौजूदगी में, कि किसी एक ने भी इनको शटअप कॉल नहीं दी, इनको मना नहीं किया, इनसे मोबाइल नहीं लेकर रखा। यहाँ पे नुमान 3-4 चीज़ें सामने आती हैं। सबसे पहली ये चीज़ कि ओटी में तो मोबाइल अलाउ नहीं होता। आप ओटी में कभी भी मोबाइल फ़ोन लेकर नहीं जा सकते। ये लोग कैसे लेकर गई? फिर उसके अलावा जो आपके पेशेंट हैं, आप उनकी परमिशन के बगैर वहाँ पर वीडियो रिकॉर्ड उनकी नहीं सर्जरी के दौरान की कर सकते हो, और वो भी डिलीवरी के टाइम, खास तौर पे जब सी सेक्शन हो रहा हो आप नहीं कर सकते हो। या हमारे पाकिस्तान के तो हॉस्पिटल्स ऐसे होते हैं कि जब वहाँ पर डिलीवरी हो रही होती है, बेबी डिलीवर होता है, उधर हस्बैंड्स को अलाउ नहीं है आना। हस्बैंड्स को अलाउ नहीं है, इतनी ज़्यादा स्टिकनेस होती है। और फिर डॉक्टर जो है वो मतलब किस तरह से कंपटीशन कर रहे हैं कि यार ये कोई खेल थोड़ी है कि आपकी कोई एक गलत मूव अगले इंसान की ज़िंदगी मतलब को ख़तरे में डाल सकती है। कोई आप कह लें कि कोई कैंची अंदर रहेगी, कुछ भी चीज़ ऐसी रहेगी, मतलब आपका कोई भी जो सर्जरी का कोई टूल है वो अगर उसके बैली में रह गया, कुछ भी ऐसा हो गया उस स्पीड के अंदर, तो सोचें उसकी ज़िंदगी किस हद तक ख़तरे में जा सकती है यार। और बच्चा, फिर आप देखें कि वो आयशा जल्दी कर। ओए डॉक्टर यहाँ से रेक्टस की आगे निकाली है। बेबी के लिए कितना डेंजरस हो सकता था। और फिर आप इसको पोस्ट करके क्या साबित करना चाह रहे हो? अच्छा, लेट से अगर आपने जल्दी कर लिया तो इससे क्या साबित होता है कि आप बड़ी फास्ट डिलीवरीज कर लेती हैं, वो भी सी सेक्शन में। आई थिंक दिस इज़ अ फिट ए मुकाम फॉर यू गाइस कि कैसी चीप हरकत आप लोगों ने की है सोशल मीडिया पर।
और मैं तो हैरान हूँ कि वो जिन औरतों की डिलीवरी हुई है वो क्यों नहीं सामने अभी तक आई, उन्होंने क्यों नहीं ये बात की कि यार ये क्या है। सी सेक्शन ऐसा होता है कि 1 से 2 दिन या फिर 1.5 डे इनको लग जाता है अपने कॉन्शियस में आने का, पता होने का। बाहर जो लोग हैं आप यहाँ पर देखें कि लेडी की तरफ से कोई भी नहीं है, जो पेशेंट है उनकी तरफ से रूम में कोई भी नहीं है। बाहर किसी को थोड़ी ना पता है कि उनके साथ क्या हो सकता है, वो जो पेशेंट हो वो उस टाइम पर कॉन्शियस ही ना हो, ठीक है ना, यार उनको ऐसा एपिड्यूरल दिया हो वो। और ख़ास तौर पे आप यहाँ पे बच्चे की रोने की आवाज़ भी सुन सकते हैं कि इसी वीडियो के दौरान एक बेबी डिलीवर भी हुआ है। कौन पहले सेक्शन करता है? डॉक्टर आयशा और डॉक्टर तैयबा। डॉक्टर तैयबा। डॉक्टर ईसा इज द जज। और ये सपोर्टर्स, सपोर्टर 1 डॉक्टर तैयबा, सपोर्टर 2 डॉक्टर आयशा। आयशा जल्दी कर। ओए डॉक्टर, यहाँ से रैक्टर की आगे निकाली है। तो यहाँ पर इतनी ज़्यादा नेग्लिजेंस की समझ नहीं आती। इन्होंने क्या किया, आप लोगों ने वो प्यारी मरियम का किस्सा तो सुना ही है। हाँ। हम लोगों ने उस पर तकरीबन 3 से 4 वीडियोस बनाई और एक ही बात हम लोग कह के थक गए कि नहीं यार, यहाँ पे कुछ ना कुछ डॉक्टर्स की भी जो है गैर जिम्मेदारी की वजह से हुआ है। यहाँ पे वो लोग भी इसमें बराबर के शरीक हैं, कुछ ना कुछ तो इस तरह का हुआ है। जब एक इंसिडेंट आपके सामने हो तो इतना सब कुछ आप कैसे लापरवाह हो सकते हो? देखें, ये हम आए दिन न्यूज़ तो सुनते हैं कि पाकिस्तान में ना, पता नहीं, इमरान खान भी अपनी बहुत सारी स्टेटमेंट्स पे बताता था कि 100 में से एक माँ जो है ना वो डिलीवरी के टाइम पर उसकी डेथ होती है। तो अब ये बहुत बड़ा नंबर है कि 100 डिलीवरीज़ में से एक मदर की डेथ हो जाती है, लाइक ये हमारी रेशो है। तो उसके पीछे रीज़न डॉक्टर्स की नेग्लिजेंसीज होती हैं। और मैंने ऐसी बहुत सारी वीडियोस जब मैं देखता हूँ ना सोशल मीडिया पे, जहाँ पर वो जो पेशेंट के घर वाले होते हैं वो बड़ा चीख रहे होते हैं, चिल्ला रहे होते हैं, डॉक्टर्स को बुरा भला कह रहे होते हैं। तो पहले मैं सोचता था कि यार ऐसा क्यों करते हैं ना, कि डॉक्टर ने तो अपनी बेस्ट ही किया होगा। लेकिन इस वीडियो के बाद मुझे इस चीज़ का एहसास हो रहा है कि डॉक्टर्स भी बड़े बड़े बगैरत होते हैं। कि आप देखिए, इन्होंने इसको खेल बनाया हुआ था। और आप किसी गवर्नमेंट हॉस्पिटल में जाएँ, आपके बाप दादा किसी को भी आप लेकर गए हो, कोई बेचारा बिल्कुल अपनी एंडिंग स्टेज पर है, और आप जाओ ना नर्स के सेक्शन में जहाँ पर ये बैठी होती हैं, वो समोसे पार्टी चल रही होती है, खा पी रही होती हैं, मतलब बिल्कुल भी परवाह नहीं करती, जी ठीक है हम आ रहे हैं। तो पाकिस्तान के हॉस्पिटल्स का बहुत बुरा हाल है। नर्सेज पहले ही बहुत ज़्यादा, आप कह लें कि इतनी ज़्यादा इस तरह की पर्सनैलिटीज़ रखती हैं कि उन्हें परवाह नहीं होती। और डॉक्टर्स भी ऐसा करेंगे कि वो कंपटीशन लगाएंगे। ये वही सारे डॉक्टर्स हैं जो आजकल का शेयर ड्रामा देखकर उसकी फजर से बहुत ज़्यादा इंस्पायर हैं, या फिर कभी मैं कभी तुम की आयरा से इंस्पायर हैं, और तो और ऐसे ही सर आजकल के ये जो नया ड्रामा चल रहा है इसमें ये लोग यही, या फिर डॉक्टर बहू जैसे ये बड़े तो दिखाते हैं कि अच्छा यार जो फीमेल्स हैं वो बहुत ज़्यादा डॉक्टर बनना चाहती हैं, गायनिक में आना चाहती हैं, लेकिन ये असल में कर क्या रही हैं आप लोगों के ये सामने है। और वैसे भी ये नाइट शिफ्ट के जो डॉक्टर्स हैं बदनामे ज़माना होती है कि यार नाइट शिफ्ट में नहीं जाना, ये कुछ भी आपके साथ कर देते हैं। वहाँ पर नुमान एक किस्सा मैं सुन रही थी, ठीक है, एक औरत ने बताया था कि मैं जब मेरा सी सेक्शन था, वो भी यूट्यूबर ही हैं, कहती मेरा सी सेक्शन था, मेरी बदकिस्मती हुई कि मैं रात में चली गई, वहाँ पर डॉक्टर ने भी पिया हुआ था और न वो जो है नर्स ने भी पी हुई थी, उन दोनों ने पी हुई थी, और वो मेरे सामने जो है वो फिजिकल हो रहे थे। मैं दर्द से चिल्ला रही हूँ, मुझे उन्होंने कट दे दिया है, ठीक है, मेरा ब्लड वगैरह निकल रहा है, और वो दोनों फिजिकल हो रहे थे, जिसकी वजह से कहते फिर मुझे यहाँ पर साथ ही कहने लगे इतनी कॉल करके पैसे मंगवाओ हमारे अकाउंट में, फिर हम तुम्हारा जो है बाकी का ऑपरेट करेंगे। फिर 2-3 स्टिचेस लगाकर फिर मैं उन्हें पैसे सेंड करवाती थी अपने हस्बैंड से, फिर वो 2-3 स्टिचेस लगाते थे। ये एक कराची के ही हॉस्पिटल का किस्सा है और ये बहुत ज़्यादा वायरल भी हुआ था। तो इस तरह के भी नाइट शिफ्ट्स में काम होते हैं। उस बंदी ने खुद ऑन मीडिया आकर अपना ये किस्सा सुनाया था, तो मैं सुनकर बहुत ज़्यादा डर गई थी। उस टाइम पर मैं भी आयरा की दफ़ा प्रेग्नेंट थी और मैं बहुत ज़्यादा इस चीज़ से डर गई थी कि अच्छा यार यहाँ पर ये भी होता है। यार डॉक्टर जो है ना वो बड़ी बड़ी बगैरतियाँ करते हैं। और डॉक्टर एक ज़माना था जब डॉक्टर होना एक बड़ा रिस्पेक्टफुल जो था ना समझा जाता था। बट आजकल के डॉक्टर ख़ासतौर पर जिस तरह यूनिवर्सिटीज़ थोक में डॉक्टर्स बना कर निकाल रही हैं, तो वो फिर ऐसे ही हैं बिल्कुल, जिनको परवाह नहीं है ना पेशेंट की, ना उनको इस चीज़ की परवाह है, बस उनको भी सोशल मीडिया स्टार बनना है। आप देखें बड़े बड़े जो सो कॉल्ड डॉक्टर्स हैं, अब कहने को भाई तुम किसी हॉस्पिटल में जाकर अपनी डॉक्टरशिप करो ना, वहाँ पर अपनी डॉक्टरी झाड़ो। आप लोग कैमरे के सामने बैठकर जो है ना बन रहे होते हैं, अच्छा जी ये, अच्छा जी वो, चाहे कोई नफ्सियात का डॉक्टर है या कोई वैसे डॉक्टर है। तो बात करने का मकसद ये है कि अपनी फील्ड की तरफ तवज्जो ही नहीं। जबकि मैं समझता हूँ कि आज के दौर में भी अगर किसी को पढ़ाई की ज़रूरत है ना, तो ये 2-3 फील्ड्स ही ऐसी हैं जिनको लिटरली आपकी एकेडमिक एजुकेशन की प्रॉपर ज़रूरत है, जिसमें डॉक्टर, इंजीनियर,
या फिर जो लॉयर हैं इनको स्टडी करना पड़ता है और इनके लिए सही स्टडी होनी चाहिए। बाकी जितनी भी फील्ड्स हैं ना, वहाँ पर आपका टैलेंट और आपकी अपनी रिसर्च काम आती है, चाहे आप किसी भी शोबे के अंदर घुसें। तो आप देख लें कि ये जो 2-3 फील्ड्स रह गई हैं, यहाँ पर भी पाकिस्तान के तालीम के मेयार कैसे हैं कि आए दिन हमें कोई ना कोई नया वाक़या सुनने को मिलता है। बट हमारी गवर्नमेंट ने नुमान बहुत अच्छा डिसीजन लिया। फराइज में संगीन गफलत बरतने पर MS लेडी बलिंगटन, डॉक्टर फरहान इनाम और हेड ऑफ गायनी डिपार्टमेंट प्रोफेसर डॉक्टर उस्मा हुसैन को मुअत्तल कर दिया है। इसके अलावा 5 PGRs जो डॉक्टर्स थी जो उसमें काम कर रही थी, उसमें उनके अलावा 2 चार्ज नर्सेज थी, उनको भी मुअत्तल कर दिया। कि इधर जितने भी लोग थे उन सबको मुअत्तल कर दिया है, उन सबको बुलाया गया है कि आओ आकर अपना जो है वो बयान दर्ज करवाओ, और उनको उनकी ड्यूटी से रोक दिया गया। नहीं, आई थिंक ड्यूटी उनके तो लाइसेंस कैंसिल होने चाहिए, प्लस उनको फाइन होना चाहिए और प्लस थोड़ी बहुत जेल भी होनी चाहिए, क्योंकि बेशक अगर उनकी जो पेशेंट हैं वो ठीक हैं, सब कुछ ठीक है, ओके है, बट ये जो इन्होंने हरकत की ना, ये इसको एक सबक जो है ना वो सबक के तौर पे पेश करना चाहिए बाकी अवाम के आगे भी कि भाई देखो, अगर आप कोई ऐसी हरकत करते हो तो उसका अंजाम ही होगा। कोई 2, 4, 6 महीने की इनको जेल काटनी चाहिए। चलिए जेल ना भी दें तो इनका तकरीबन कोई 2 से 4 सालों के लिए लाइसेंस वो जो है वो खत्म कर देना चाहिए। पाकिस्तान के ना किसी भी मेडिकल जो भी है फील्ड उसमें ये ना जा सके, इनके जो है लाइसेंस मुअत्तल हो जाने चाहिए। कुछ इस टाइप का हो, हमें भी पता चले कि नहीं यार हमारी जान से जो है ना गवर्नमेंट को बहुत ज़्यादा ख्याल है, वो बहुत केयर करते हैं, आइंदा के बाद इस तरह का नहीं होगा। आप नुमान वीडियो भी देखें ना तो वो उनके बैली वाजिया नजर आ रहे हैं बिल्कुल, ठीक है। और किस तरह की इन्होंने, मैंने जो नजीबा का वर्ड यूज़ किया कि यार एक लड़की अपने कॉन्शियस में नहीं है, उसकी सर्जरी चल रही है, C-सेक्शन हो रहा है और आप उसको वो दिखा रहे हो। अच्छा, मुझे ऐसा लगता है कि इन लोगों ने ये वीडियो ऑफलाइन बनाई होगी, ठीक है, इसको पब्लिश करने के पर्पज़ नहीं होगा इनका, आपस में जैसे ग्रुप होता है ना वीडियो बना लेते हैं अच्छा कंपटीशन के लिए, और बाद में फिर इसी ग्रुप में से किसी एक ने जो है ना ये हॉस्पिटल के ग्रुप में शायद इन्होंने डाली हो, नहीं ग्रुप में डाली हो, या आपस के जो 4-5 लोग हैं इन्होंने एक दूसरे को सेंड करते हुए उनमें से किसी ने लीक की हो, ठीक है ना, तो ये भी चीज हो सकती है। नुमान इस हॉस्पिटल के लिए कितनी बड़ी हिट है, मतलब इसका नाम वाजिया बताया जा रहा है और लोग अब उधर नहीं जाएंगे। कोई भी नहीं जाएगा, कोई बेवकूफ़ी होगा ऐसे हॉस्पिटल में जाए, ठीक है। तो क्योंकि आप देखें ना कि कितना इलीगल काम हो रहा था और इस तरह की हरकत किसी ने की, ऊपर जो सबसे बड़ी जो मैनेजमेंट होती है ना उनकी बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि वो कैसे इन चीज़ों को लेकर चल रहे हैं। अब आप देखें यहाँ तो C-सेक्शन था, लोगों ने नॉर्मल डिलीवरी करवानी हो या कोई भी इस तरह का सीन हो जिसमें आप फिर क्या हो नुमान इस तरह की कोई वीडियो बना दे, वो भी आपका डॉक्टर। कहते हैं ना डॉक्टर से कुछ नहीं छुपाना चाहिए, डॉक्टर के लिए तो बड़ी बड़ी बातें यहाँ पर मशहूर हैं कि डॉक्टर्स तो आपके वेल विशर्स होते हैं, तो फिर बंदा क्या कर सकता है, बंदा कहाँ जाकर अपना सर मारे। और फिर मैं बस सिर्फ यही कहूँगा कि यार इफ़ यू कैन अफोर्ड इट, ठीक है, आप में से जो लोग मुझे देख रहे हैं, अगर तो यार आप अफोर्ड कर सकते हो ना तो कभी भी मेडिकल सिचुएशन में पैसा बचाने की गलती ना करना, ठीक है। ऐसा होता है ना कि आपके पास पैसा ठीक ठाक है लेकिन फिर भी आप कहते हो कि नहीं यार ये काम फलाना हॉस्पिटल से करवा लेते हैं, बहुत सस्ता है, या फिर गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में भी वही काम होता है, ये वाला काम कभी ना करना। अगर पैसा है तो उसको सही जगह पर यूज़ करो, किसी प्राइवेट हॉस्पिटल में ले जाओ, किसी प्रॉपर डेडिकेटेड सीनियर गायनी से ये सारा काम करवाओ ताकि आपको पीस ऑफ माइंड रहे। आपकी एक मिस्टेक जो है ना वो आपकी पूरी ज़िंदगी के लिए एक ऐसा सबक दे सकती है आपको जो शायद सिर्फ रिग्रेट में आपको डाल के रखे। तो यार दैट वाज एवरीथिंग अबाउट दिस वीडियो। वी बिलीव कि आपने इस वीडियो से बहुत कुछ सीखा होगा। नेवर फॉरगेट टू लाइक एंड शेयर, और इसके साथ भी ना बहुत सारा ख्याल रखें। खुदा हाफिज़।